मेसनर इफेक्ट तो मेन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछा जाता है, उस टॉपिक को आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मेसनर इफेक्ट, एक्सप्लेन हाउ मेसनर इफेक्ट प्रूव द सुपर कंडक्टिविटी एंड लेविएशन इफेक्ट। या मेसनर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन दूसरा जो मोस्ट वाइडली पूछा जाने वाला है वो कैसा है, व्हाट डू यू मीन बाय द मेसनर इफेक्ट, प्रूव सुपरकंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में, यानी कि लगभग 10 मार्क्स में हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, कि देखते हैं कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए बेसिक कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स के कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। हम लोग सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है इस पर भी काफी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएंगे। तो अगर इसको कुछ हम ऐसे देखें या डिस्कस करें कि कोई मटेरियल है और यहां पर कुछ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में पास कराने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये मटेरियल सुपर कंडक्टिंग बन जाता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये मटेरियल नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क करता है। ये हम जान भी चुके हैं सुपर कंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में। तो इस मटेरियल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर पहले से मौजूद है वहां पर रखते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है कि ये मटेरियल में अभी हमने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रखा हुआ है, दैट मींस T इज ग्रेटर देन TC। इसका क्या मतलब है कि ये मटेरियल एज अ नॉर्मल मटेरियल यहां पर वर्क कर रहा है, सुपर कंडक्टर एज अ नॉर्मल मटेरियल। और ऐसा क्यों है कि ये नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अभी हमने इसका कूल नहीं किया है, मींस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हमने इसको दिया हुआ है। यहां पर ये जो शो की जा रही है ये है हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो मटेरियल है, जब तक ये नॉर्मल मटेरियल है तब तक इससे होकर के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे होकर के पास हो सकता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इस मटेरियल को कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। कितनी कूलिंग देंगे, इतनी कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाए। तो इसका मतलब है कि अब ये मटेरियल सुपर कंडक्टर बन चुका है। इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये क्या करता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करना शुरू कर देता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहां पर फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो यहां जाती हुई दिख रही हैं, इसको ये सुपर कंडक्टर बन चुका है। क्यों बन चुका है, यहां पे लिख सकते हैं कि T इज लेस देन TC। मींस मैंने जो अप्लाइड टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम यहां पर प्रोवाइड किया, तो यहां पर क्या हुआ कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन गया। जो नॉर्मल मटेरियल था, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल था, वो एज अ सुपर कंडक्टर वर्क करने लगा। क्यों करने लगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हमने दे दिया। तो ऐसा करते ही इसमें क्या इफेक्ट हुआ कि जो इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था जो इससे होकर के जा रहा था, वो अचानक रिपेल होना शुरू हो जाता है।
तो ये जो रिपल्सन है ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की वजह से हो रहा है, और इसी चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मेसनर नाम के साइंटिस्ट ने 1933 के अप्रॉक्स, और इसी इफेक्ट को कहा गया मेसनर इफेक्ट। तो आई थिंक कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे मेन एग्जाम में, जो कि आप ये फिगर भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके से कि जब हम किसी भी मटेरियल को नॉर्मल स्टेट में रखते हैं, मींस उसको कूलिंग अभी प्रोवाइड नहीं की गई है, या कहें कि इतनी कूलिंग अभी नहीं दी गई है कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अभी दिया गया है, तो ये नॉर्मल मटेरियल की तरह काम कर रहा है, तो इसके थ्रू लाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। और जैसे ही हम इसको सुपर कंडक्टर बना देते हैं बाय प्रोवाइडिंग कूलिंग, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो रिपल होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से जैसा कि इस फिगर में यहां पर दिखाया गया है। तो ये जो रिपल्सन है बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल में होता है। तो मेसनर इफेक्ट से ये भी हमें पता लगता है कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली देखेंगे भी किस तरीके से हम यहां पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको, अगर ये 2 मार्क्स में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आता ही आता है। क्वेश्चंस का फॉर्मेट मैंने अभी यहाँ लिखा भी था, आपने देख लिया होगा। तो कैसे उसको लिखेंगे मेन एग्जाम में, चलिए उस डेफिनेशन को देख भी लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता लग गया है कि ये दोनों बातें आपको लिख के आनी है, वही मेसनर इफेक्ट है। उसको एक प्रॉपर लाइन के फॉर्म में, या कहें कि जो आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, उसको नोट्स को आप कॉपी पर लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। When a superconducting material is placed in a magnetic field and cooled below the critical temperature, it behaves as diamagnetic material and repel magnetic lines of force. This effect is known as Meissner effect. तो 2 मार्क्स में अगर सिर्फ पूछा जाए तो आप ये 4 लाइन लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो विद फिगर आप यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक मटेरियल के टर्म्स में, कह सकते हैं कि वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था। तो इसको कैसे प्रूव करें कि हमें ये जो मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इनके अंदर होता है, या परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह ये बिहेव करते हैं। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी से जानते हैं, यहां पे लिख भी देता हूं मैं कि फ्रॉम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स से क्या होता है फॉर्मूला, B इक्वल टू, आपने पढ़ रखा होगा, म्यू आई प्लस एच, या म्यू नॉट आई प्लस एच के फॉर्म में आप जानते हैं। इसको लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी भी मीडियम में अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी इक्वेशन ये है, जो हम देख चुके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यूनिट में डिटेल में। तो B इक्वल टू म्यू आई प्लस एच, यहां पर याद रखिएगा I जो है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और H जो है इसको लिख सकते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जिन लोगों को बेसिक नहीं मालूम है या भूल गए हैं तो थोड़ा रिव्यू में कर दूं यहाँ पे कि आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो मटेरियल की होती है। सपोज ये मेरे हाथ में कोई मटेरियल है जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन सकता है या मैग्नेटिक मटेरियल है मान लेते हैं। तो इस मटेरियल में अगर जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मटेरियल को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दूंगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें कितना मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा ये बताता है आई, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी H है और I क्या है, इस मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कि कह सकते हैं किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी पूरे मटेरियल का कितना वॉल्यूम है, उसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं, उस बात पर डिपेंड करती है I की वैल्यू। इसी तरीके से H क्या है, जो ये फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अप्लाइड है, एक्सटर्नल फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है H। तो यहाँ पे इसको लिख दिया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। अब यहां पर क्योंकि ऑब्जर्व किया मैसनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो B की वैल्यू है वो क्या है, B की वैल्यू 0 है। इस B को बल्कि इस तरीके से लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। B की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर उन्होंने क्या देखा कि जब सुपर कंडक्टर बन जा रहा है तो इसमें B की वैल्यू इनको नहीं मिल रही है, B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मौजूद नहीं है सुपर कंडक्टर बनने के बाद। तो मैथमेटिकली उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इक्वेशन होती है तो इस पे ये चीज अप्लाई करनी चाहिए। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये बन गई इक्वेशन शो म्यू आई प्लस एच, या यहां से हम क्या कह सकते हैं कि I की वैल्यू जो होगी वो माइनस एच के बराबर होगी। इसको मान लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। अब I इक्वल टू माइनस एच, अब हम चाह क्या रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि प्रूव कर रहे हैं जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। तो डायमैग्नेटिज्म के लिए हम यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम साई एम से रिप्लेस करते हैं या डिनोट करते हैं, कहेंगे कि फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई एम से इसको डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा एग्जाम में भी कि I अपॉन एच, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो I अपॉन एच क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है। और ये साई एम की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, कहां पहले से जानते हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। वहां से हम जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, -1 के बराबर होती है। तो यहां पर हम क्या करें, I की वैल्यू को यहां से रखें माइनस एच अपॉन एच, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर -1। तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि साई एम की वैल्यू कितनी हो गई, -1 निकल के आ गई। इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर ये जो साई एम है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव है, जिसकी वैल्यू -1 है। और यहां से अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी को भी निकालें, म्यू आर की वैल्यू को अगर हम निकालें तो म्यू आर की वैल्यू होती है 1 प्लस साई एम, और 1 प्लस साई एम की वैल्यू है क्योंकि -1, तो ये वैल्यू भी 0 आएगी। दैट मीन्स म्यू आर इज ऑल्सो 0। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इंडिकेट क्या कर रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो मटेरियल हमने लिया है जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 साई एम indicates that superconductors are perfect diamagnetic material। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली लॉन्ग क्वेश्चन में जब ये पूछा जाएगा तो आराम से प्रूव कर सकते हैं बाय रिमेंबरिंग 2-3 फॉर्मूला जो हमने भी देखे कि साई एम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
और मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसके लिए बी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो वहां से हमने देखा कि साई एम की वैल्यू कितनी आई, -1, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की सब्सट्रैक्टिबिलिटी है। और बिहेवियर देखें प्रैक्टिकली इसका, तो बिहेवियर भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जब वो सुपर कंडक्टर बना हुआ है तो उस टाइम पे बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे कि एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल करता है। क्योंकि अगर ये जो मान लें कि ये चौक जो होल्डर है हमारा, ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बना हुआ है इस समय, एज ए सुपर कंडक्टर काम कर रहा है, इसके पास में अगर कोई मैग्नेट लाएंगे तो वो इससे चिपकेगा नहीं बल्कि इसके ऊपर ऐसे लेविएट करने लगेगा। तो स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन लिखा था कि लेविएशन इफेक्ट को किस तरीके से मेसनर इफेक्ट जस्टिफाई करता है, तो यही इसका रीजन भी है। तो जो लेविएशन इफेक्ट आता है कि जो मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट अगर रखें तो जैसे होता है कि अपोजिट पोल्स वाले मैग्नेट रखते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लेविएशन का इफेक्ट सुपर कंडक्टर्स में देखा जाता है और इसका वाइड एप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है। तो यहां से आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेसनर इफेक्ट क्या होता है और हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे इन प्रॉपर्टी की बात करूं कि मेसनर इफेक्ट जो होता है वो रिवर्सिबल इफेक्ट है। ये ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मेसनर इफेक्ट कि अगर इस चीज को हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर यहां पे मैं कूल कर चुका हूं और इस कोल्ड टेम्परेचर को वापस हम क्या करें, वापस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें और इंक्रीज करते करते क्या करें, इतना इंक्रीज कर दें कि वो वापस T की वैल्यू TC से ज्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा मटेरियल होगा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होगा वो वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क करने लगेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उससे रिपल होकर के जा रही थी वो उसके अंदर से ऐसे पास होने लगेंगी। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इनर साइड में जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी इनर साइड में जब वो सुपर कंडक्टर बना हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाया जाता है, कोई एक्सटर्नल फील्ड उसमें नहीं होता है, वो सारा रिपेल हो जाता है। लेकिन जब वो मटेरियल नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क कर रहा होता है तो उसमें जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके थ्रू पास हो रहा होता है। तो यही इफेक्ट कहलाता है हमारा मेसनर इफेक्ट। इसके एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम अभी देख भी लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है, अगर हम ऐसा माने जैसे कि कंडक्टर की कैटेगरी में हम क्या जानते हैं कि जो परफेक्ट कंडक्टर होता है उसमें हम ये भी तो कह सकते हैं कि परफेक्ट कंडक्टर का मतलब क्या है कि उससे करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो हो रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है, एक क्वेश्चन है आपसे कि सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। तो अगर इसको हम डायरेक्ट कहें कि इस तरीके से, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कहना सही नहीं है। क्यों कहना सही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि सुपर कंडक्टर जो होता है, अगर वो सुपर कंडक्टर जो होता है वो अगर परफेक्ट कंडक्टर की तरह वर्क करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की वजह, जीरो होने की वजह से यहां पर जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट निकल के आएगी। जबकि यहां पर बी हमारा कैसा दिखाई पड़ रहा है कि ये कन्वर्जिंग स्टेट में यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन था, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से ये यहां पर पॉइंट बता रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि क्या मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि अगर हम ये मान लें कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक क्या है कि परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल है, तो परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम देते हैं। उसको चलिए मैथमेटिकली समझाता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। So students, Meissner effect cannot be explained by considering that the superconductors are perfect conductors। यानी कि हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि सुपर कंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर्स है। वो परफेक्ट कंडक्टर से भी अलग ही कैटेगरी है जिसको सुपर कंडक्टर कहा गया, इसलिए परफेक्ट
कंडक्टर अलग चीज है, सुपर कंडक्टर अलग चीज है। कैसे इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये मेसनर इफेक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है बात। तो कैसे करती है, इसके लिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कैसे दिया जा सकता है। तो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अप्लाइड वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, V बाई एल से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V जो होता है वोल्टेज, इसको अगर हम देखें तो ये IR को रिप्रेजेंट करता है, तो IR अपॉन L। अब यहां पर हम जानते हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के टर्म्स में रेजिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेजिस्टिविटी को बनाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहां पर इतना, ये जो पोर्शन है RA बाई एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है जो रेजिस्टिविटी रो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिखा जा सकता है रो इंटू J। और ऐसा हमने क्यों लिख दिया, बिकॉज रेजिस्टिविटी रो इज RA बाई एल। R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिमिलरली जो J है, J क्या है, करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी पासिंग करंट पर यूनिट एरिया, जो करंट फ्लो होता है हमारा पर यूनिट एरिया, वही हमारा करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से हमें ये तो पता लग गया कि E रो इंटू J के बराबर होता है किसी भी मटेरियल के लिए। अब चाहे वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हो, चाहे वो मटेरियल नॉर्मल मटेरियल हो, कंडक्टिंग मटेरियल हो, तो E की वैल्यू क्या है, रो इंटू J। लेकिन फॉर अ फाइनाइट करंट डेंसिटी, किसी पर्टिकुलर करंट डेंसिटी के लिए हम जानते हैं कि रो की वैल्यू को क्या है, जीरो होना है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जीरो होगी तभी हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बनेगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर। कंडक्टिंग यानी कि कंडक्टिविटी भी रहेगी लेकिन रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। ऐसा कब होता है, जब हम टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देते हैं। और इस कंडीशन में यहां पर E की वैल्यू क्या हो रही है, E की वैल्यू हो गई है जीरो, यानी कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में E की वैल्यू जीरो हो जाती। लेकिन अब इस चीज को समझने के लिए कि जो E की वैल्यू अगर ये कंडक्टर में हो और सुपर कंडक्टर में हो तो कैसे इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है ये हम जानते हैं कर्ल ऑफ E रिप्रेजेंट करती है डेवर B बाई डेवर T को, और इसको चाहे तो कोई नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी E की वैल्यू जीरो निकल के आई है, तो इस वैल्यू को हम यहां पे पुट अगर कर दें, सो जीरो इक्वल टू माइनस डेवर B बाई डेवर T यहां पर ये हो जाएगा। तो ये डेवर B बाई डेवर T का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, ये पर यूनिट टाइम जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी, मैं लिख देता हूं इसको, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन B इज अ कांस्टेंट। जब B की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो उसी कंडीशन में ये वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है डेवर B बाई डेवर T की वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मेसनर इफेक्ट को, क्योंकि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इक्विवेलेंट नहीं कह सकते कि वो एक परफेक्ट कंडक्टर के बराबर है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका कुछ क्लियर हुआ होगा, और कुछ प्रॉपर्टीज जो मेसनर ने ऑब्जर्व करी थी वो मैंने आपको बता भी दी है। फिर से याद रखिएगा वो क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं कि अकॉर्डिंग टू मेसनर इफेक्ट, पहली प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरी प्रॉपर्टी जो मेसनर इफेक्ट से ऑब्जर्व हुई थी कि मेसनर इफेक्ट जो है वो रिवर्सिबल इफेक्ट है,
तीसरा हम ये कह सकते हैं कि मैसनर जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो और परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल्स दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियोज में हम इनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। तो ये जितनी भी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है इसको अच्छे से आप नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए। जो भी मोर नोट्स अगर हम कहें कि या और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और जो हमारी वेबसाइट है वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतने रखते हैं, जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।